नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक कताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मतगणना को लेकर अब कुछ ही समय शेष बचा है और जिला प्रशासन पुलिस तो अलर्ट है। इस वक्त रात का समय हो रहा है। जिला कलेक्टर वो पूरी मतगणना स्थल को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। रात का समय होने के बाद भी लगातार मतगणना को लेकर एक जगह वो पूरे जहाँ PG कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है पूरा उसका निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मतगणना को लेकर अब कुछ समय शेष बचा है। हम बात करेंगे जिला कलेक्टर से कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह चाक चौबंद व्यवस्था है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्या कहना है? देखिए, जो है 4 जून को सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी, जिसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि 6 बजे से हमारे जो काउंटिंग स्टाफ है वो आना शुरू होगा। उसके लिए आपने देखा है पीछे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और उनकी पार्किंग की भी पीछे ग्राउंड में व्यवस्था है। किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जमा करने के लिए हम लोगों ने कॉलेज में पीछे जो है कमरा बना। काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो प्रातः 7 बजे के लगभग उनका आना शुरू होगा, तो उनकी भी एंट्री पृथक से है। जो नीमच के लिए रहेंगे वो पुरानी बिल्डिंग में है, पीछे तरफ से उनका पूरा बैरिकेडिंग वगैरह करके उनका रास्ता बनाया गया है। और जो जावद और मनासा के हैं वो कॉलेज में पीछे का ग्राउंड है, वहाँ से उनकी एंट्री रहेगी। और उनकी एंट्री मतलब जो पुलिस की व्यवस्था रहेगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। किसी को भी जो है बगैर पास के कोई अलाउ नहीं रहेगा। पास से जिसके पास पास होगा वो पहली एंट्री करेगा। पास देखकर जो हमारे पुलिस के ऑफिसर रहेंगे वो एंट्री करवाएंगे। उसके बाद फिर जो है सेकंड राउंड पे, जब सेकंड कॉर्डन पे वो आएंगे तो उनको अपना मोबाइल जमा करने जाना पड़ेगा। मोबाइल जमा करने के बाद फिर उनकी पूरी फ्रिस्किंग वगैरह होके और उनको अंदर एंट्री की जाएगी। और फिर थर्ड फेस में जो उनका कमरा है जहाँ पे उनको बैठना है, उनका टेबल सबका अलॉट रहता है, तो उस कमरे तक पहुँचाने की उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। साइनेजेस वगैरह लगाए हैं। इसी तरह हम लोगों ने मीडिया के लोगों के लिए भी मीडिया सेंटर बनाया है जो कि रूसा के भवन में है। उनको भी पीछे से एंट्री दी गई है। मीडिया कर्मियों को अपने मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी और उनके लिए हम लोगों ने एस्कॉर्ट ऑफिसर वगैरह लगाए हैं। तो वो एस्कॉर्ट ऑफिसर जो हैं छोटे छोटे बैचेज़ में 5-5 के ग्रुप में तीनों विधानसभा में मीडिया के लोगों को विजिट कराएंगे। उनके पास जो अगर हैंड हेल्ड कैमरे वगैरह होंगे उनसे वो लोग फ़ोटो खींच सकेंगे। और मोबाइल वहाँ काउंटिंग हॉल में ले जाना अलाउड नहीं रहेगा। तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाएं, टॉयलेट्स वगैरह, पीने के पानी की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं निरंतर जो है की जा रही हैं। और ऑलमोस्ट हम लोगों की काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं। कल हमारे जो हैं दोनों ऑब्ज़र्वर भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग निरीक्षण कराएंगे। वो ECI के ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए गए हैं, तो वो लोग भी पूरी व्यवस्थाओं का रिव्यू करेंगे और फिर रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे। देखिए सर, मतगणना का समय बहुत कम रह गया है। किस तरह से यहाँ राजपत्रित अधिकारी आप समय समय ड्यूटी देते हैं, किस तरह से लगातार मतगणना स्थल को लेकर आप स्वयं SP और अन्य अधिकारी भी यहाँ निरीक्षण करते हैं? इस बार देखा गया कि जो मतगणना स्थल 3 जोन में बांटा गया। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं वो काफ़ी सख्त हैं। तो पूरे मतगणना स्थल पे जो है, जो मेन हमारे स्ट्रांग रूम हैं वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के कब्जे में रहते हैं, उन्हीं को सुपुर्द करते हैं। वो पूरी 24/7 उनकी ड्यूटी रहती है और वो तीनों स्ट्रांग रूम को पूरा कॉर्डन करके रखते हैं। और वहाँ अगर कोई जाता है तो उसको एंट्री करनी होती है। और फर्स्ट कॉर्डन में जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग भी पूरा एंट्री करते हैं, कितने बजे गए, कितने बजे वहाँ से निकले हैं, हम किस कारण से आए हैं। और ECI के निर्देश हैं कि जो RO, ARO और जिला निर्वाचन अधिकारी या SP जो लोग आते हैं उनको, जैसे मुझे 2 टाइम जो है आयोग को रिपोर्ट भेजनी रहती है, एक सुबह और एक अभी रात में शाम को। तो मैं प्रत्येक दिवस जो है 2 बार यहाँ का निरीक्षण करके यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर और हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूरा फायर वगैरह की, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर टेंडर यहाँ रखे हुए हैं, जो CCTV लगे हुए हैं। CCTV से अभ्यर्थियों के जो एजेंट हैं वो बाहर बैठ के पूरा निगरानी किए रहते हैं, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी होती रहती है। फिर उनका पावर बैकअप है, कभी लाइट वगैरह जाती है तो तत्काल वो स्विच ओवर हो जाए। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और वो सुचारू रूप से हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। सर, देखा गया है कि जो PG कॉलेज है यहाँ पे करीब कितने सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए गए हैं, कितने प्रशासन लोग यहाँ लगे हुए हैं, करीब कितनी सुरक्षा के घेरे के अंदर ये पूरा मतगणना स्थल है?
देखिए काफ़ी सारे, एक तो करीब हमारे 500 के लगभग तो जो हैं वो कर्मचारी ही इसमें लगेंगे, जो विभिन्न उनको काम है। काउंटिंग स्टाफ है, फिर जो सीलिंग का स्टाफ है, फिर जो पेटियां लाने ले जाने वाला स्टाफ है, उसके अलावा ये वीडियो कैमरे वगैरह, वीडियोग्राफ़र, और जो एंट्री वगैरह करनी है तो आईटी वाला स्टाफ भी रहेगा। उसके अलावा खाना वगैरह सर्व करने के लिए खाना बनाने वाली टीमें, पानी की व्यवस्था के लिए टीमें, और इसी तरह लगभग 500 के लगभग भी पुलिस के जो हैं जवान भी लगेंगे, और कुछ आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ की तो जब से ड्यूटी लगी है तो ये 5 तारीख तक ही इनकी ड्यूटी ख़त्म होगी, जब ये सब ईवीएम्स काउंटिंग के बाद हमारे वेयर हाउस में रख दी जाएंगे। देखिए जिस तरह से रंजित दल कह रहे हैं कि सुरक्षा को उनको सुरक्षा का ईवीएम को लेकर उनको कहीं संदेह है, उसको लेकर भी किस तरह से आप अलर्ट हैं? नहीं, पूरी तरह से जो ईसीआई के निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है, और वो लोग भी लगातार देखते हैं। बाहर भी जो है पूरी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर निरंतर जो है स्ट्रांग रूम दिखता है, और अंदर भी जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। अगर बाहर की स्क्रीन किन्हीं कारणों से, किसी टेक्निकल कारण से बंद भी होती है तो ये लोग गेट से अंदर कोई जाएगा तो उनको सामने दिखेगा, क्योंकि एक गेट से ही एंट्री है। और दूसरा जो है, जो लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी पूरी हम लोगों के पास वो रहती है। तो ये थे हमारे साथ में कलेक्टर दिनेश जैन, जिन्होंने साफ कहा है कि जो पूरा पीजी कॉलेज मतगणना स्थल है पूरा सुरक्षा घेर में, यहाँ बीएसएफ के जवान, पुलिस के जवान, प्रशासन के तमाम अधिकारी, करीब यहाँ पर 500 से ऊपर पुलिसकर्मी इसकी पूरा सुरक्षा कर रहे हैं। और मतगणना को लेकर यहाँ पर 3 जोन बनाए गए हैं, और राजपत्र अधिकारी यहाँ पर समय समय में आते हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।